Student, welcome to our YouTube channel. I am शुभम कुमार मिश्रा। आज हम क्लास 9th के सिलेबस को लेकर के आए हैं एक नए वीडियो के साथ। और क्लास 9th में हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ ही आपको नए जो टॉपिक्स हम पढ़ाने वाले हैं वो सभी आपके मोबाइल पर उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो स्टूडेंट, आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्लास 9th बायोलॉजी। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमें बायोलॉजी की डिफिनीशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने से पहले उसके बेसिक नॉलेज के बारे में होना आवश्यक है। और आप जानते होंगे कि साइंस अभी तक क्लास 8th तक आपने पढ़ा होगा ओनली साइंस, बट जब आप क्लास 9th में आएंगे तो वहाँ पर आपको साइंस के 3 पार्ट मिलेंगे। उसमें आपको मिलेगा, फर्स्ट पार्ट मिलेगा फिजिक्स, सेकंड पार्ट मिलेगा आपको केमिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट इज़ बायोलॉजी। तो आज हम सबसे पहले बायोलॉजी की डिफिनीशन देखेंगे कि एग्जैक्ट बायोलॉजी की क्या डिफिनीशन है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी ब्रांचेज हैं, फादर कौन है बायोलॉजी के, और उसके बाद हम आपका बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वह हम स्टार्ट करेंगे। जैसा आप जानते होंगे कि बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की डिफिनीशन के साथ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिफिनीशन लिखी गई है, बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। और इसके साथ साथ एक और डिफिनीशन यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लिखी गई है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। मीन्स बायोलॉजी में किसके बारे में स्टडी करना है हमें? वो स्टडी करना है लाइफ के बारे में। वही दूसरा फर्स्ट डिफिनीशन में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा गया है लिविंग फॉर्म्स। मीन्स हमें किसके बारे में स्टडी करना है? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी लिविंग थिंग्स के बारे में हमें स्टडी करना है बायोलॉजी के अंतर्गत। और अगर सेकंड में देखें तो वहाँ पर एक वर्ड और में मिल रहा है, वह मिल रहा है लाइफ। तो यहाँ पर हमें लाइफ के बारे में पढ़ना है जो कि साइंस से रिलेटेड हो। सो स्टूडेंट, इसे आप नोट डाउन करें। और अब इसके आगे हम देखते हैं कि बायोलॉजी इज द टर्म ऑफ बायोलॉजी, इट्स ओरिजिन फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड्स मीन्स बायोलॉजी जो है वह 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर हम देखेंगे कि बायोलॉजी तो अगर इसे हम 2 पार्ट में वर्ड को डिवाइड करें तो एक मिलेगा बायोस और एक वर्ड हमें मिलेगा लॉजी। What is the meaning of bios? The meaning of bios is life. What is the meaning of bios is life. बायो का मतलब क्या हुआ? लाइफ, जीवन। और लॉजी का मीन्स हो जाता है डिस्कवरीज और स्टडी। या हम लिख सकते हैं डिस्कवर और स्टडी।
या नॉर्मली हम समझते हैं स्टडी। अगर हम टोटल मीनिंग अगर इसका समझना चाहें तो इसकी टोटल जो मीनिंग आएगी वह आएगी स्टडी अबाउट लाइफ। मीन्स बायोलॉजी में हमें किसके बारे में स्टडी करना है? अबाउट द लाइफ, जीवन के बारे में। तो ये हो गया बायोलॉजी का कुछ कॉमन फैक्ट। डिफिनीशन को एक बार फिर से देखते हैं। बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। और वहीं दूसरी जो डिफिनीशन है वह है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, यानी जीव का विज्ञान। तो अब देखते हैं फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? द फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल 384 322 BCE। या नॉर्मली हम इसे BC भी लिखते हैं, जिसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे ईसा पूर्व। यहाँ पर होता है बैक सेंचुरीज। तो अरिस्टोटल इज द नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। इनका बर्थ जो हुआ था वो 384 में हुआ था एंड डेथ जो हुई थी वो हुई थी 322 में। तो ये हो गया बायोलॉजी के बारे में। अब दो पॉइंट और आता है जिसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो फर्स्ट आता है कि इसकी ब्रांच के बारे में, और एक आता है कि ये टर्म किसने दिया बायोलॉजी फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्म जो है वह बायोलॉजी किसने दिया। तो द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1802 बाय डी लैमार्क इन फ्रांस एंड ट्रेविरेनस इन जर्मनी। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी टर्म यूज किया था। उसमें जो साइंटिस्ट थे, एक थे डी लैमार्क और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे ट्रेविरेनस। डी लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, इन्होंने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी टर्म यूज किया था। कब किया था? 1802। 1802 मीन्स होता है 1802 में दो साइंटिस्ट थे, एक थे डी लैमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस। डी लैमार्क जो थे ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे और जो ट्रेविरेनस थे वो जर्मनी के साइंटिस्ट थे। और यही दोनों साइंटिस्टों ने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी टर्म यूज किया था 1802 में। तो स्टूडेंट, इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बेसिक तौर पे देखा जाए तो बायोलॉजी की 100 टू अबव ब्रांचेज हैं, बट उनके दो ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप जो है या फर्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं उसे, वह है जूलॉजी। जूलॉजी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजी और सेकंड पार्ट इज नोन एज बॉटनी। सो स्टूडेंट, फर्स्ट हम देखेंगे जूलॉजी। जूलॉजी
को अगर हम डिवाइड करेंगे, जूलॉजी वर्ड को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें टू वर्ड्स मिलेंगे. फर्स्ट वर्ड वाज जून एंड सेकंड वर्ड वाज लॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जून? द मीनिंग ऑफ जून इज एनिमल्स and logy word meaning is to study about. तो इसका टोटल मीनिंग क्या हुआ? स्टडी अबाउट एनिमल्स. क्लियर? फिर से देखते हैं. जूलॉजी जो है वह टू वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. फर्स्ट वर्ड इज जून एंड सेकंड वर्ड इज लॉजी. द मीनिंग ऑफ जून इज एनिमल्स एंड द मीनिंग ऑफ लॉजी इज टू स्टडी अबाउट. द टोटल मीनिंग ऑफ जूलॉजी इज स्टडी अबाउट एनिमल्स. इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स. वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स के कैरेक्टर्स, फीचर्स, हैबिटेट, हैबिट, एनवायरमेंटल स्टडी, ये सभी चीजें हम करते हैं. वह कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की? वह है जूलॉजी. एंड सेकंड ब्रांच इज बॉटनी. देखते हैं बॉटनी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉटनी. बॉटनी में आपको एक ही वर्ड मिलेगा, वो मिलेगा बॉटन. What is the meaning of botany? The meaning of botany is study about plants. Means botany means होता है plant. तो यहां पर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लांट्स के बारे में. आप अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट स्पीसीज के, अलग अलग स्पीसीज के बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं. तो उनकी स्टडी हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को कहा जाता है बॉटनी. बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट. जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं वह ब्रांच होती है बॉटनी, और जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं वह ब्रांच होती है जूलॉजी. तो डिफिनीशन आप आराम से बना सकते हैं. The branch of biology in which we study about animals is called zoology, and the branch of biology in which we study about plants is called botany. So student आगे देखते हैं. Who is the father of zoology? zoology के पिता कौन है? zoology के फादर, तो आपको याद होगा मैंने बताया था अभी कि बायोलॉजी के फादर का नाम था अरिस्टोटल, और जूलॉजी के भी फादर का नाम है अरिस्टोटल. तो फादर ऑफ जूलॉजी इज अरिस्टोटल. फादर ऑफ जूलॉजी कौन हुए? अरिस्टोटल. एंड द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस. 370 to 285 BC. इनका क्या था? 384 322 BC. तो फादर ऑफ जूलॉजी इज अरिस्टोटल एंड द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस. और एक चीज, थियोफ्रेस्टस जो थे वो अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे. ये भी चीज आप जानते रहिए. सो स्टूडेंट, ये कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन थी अबाउट द बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस. सो स्टूडेंट, वी आर स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल. सो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल.
चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, आप क्लास 8th में इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके होंगे। सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, सेल की डिफिनीशन भी आपने पढ़ी होगी। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है? जिस तरह अगर किसी घर को बनाना होता है तो उसके लिए हमें ब्रिक्स की आवश्यकता होती है और बहुत सारी ब्रिक्स को मिला करके पूरी एक घर को हम मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। जिस तरह घर को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए, किसी भी जीवित जीव को बनाने के लिए आवश्यकता होती है सेल की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या डिफिनीशन है सेल की। तो सेल is the basic structural and functional unit of life or living organism। ध्यान से देखिए द डिफिनीशन ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक वर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर। जिस तरह किसी भी वर्क को करने से पहले हमें उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने होते हैं उसकी हम खोज करते हैं, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना है। तो यहां पर बेसिक स्ट्रक्चरल मींस जो पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जो पूरी संरचना को बनाता है। एंड फंक्शनल मींस जो फंक्शन करता है, जो पूरे वर्क को ऑर्गेनाइज करता है, जो पूरे कार्य को करता है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उसको करता है। उसकी क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट मतलब अकेला, क्या है? लाइफ का। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब सेल के बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब कि बिना सेल के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेंटेन नहीं हो सकती। मतलब सेल इज द वेरी यूजफुल प्रोडक्ट फॉर आवर लाइफ मीन्स सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेल जो है ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया हुआ है। तो ये क्या है, किस तरह से होता है और क्या स्ट्रक्चर है इसका, और इसमें डिस्कवरीज किसने की, किस तरह से की, क्या हुआ, पूरी प्रोसेस हम देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। सो स्टूडेंट सेल के बारे में हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरह से हुई। तो द सेल इज derived from the लैटिन वर्ड। ये कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इसका मीन्स होता है सेलुला, जिसका अर्थ होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम। एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इनका नेम आप पहले भी आपने कई बार पढ़ा होगा। रॉबर्ट हुक जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1665 बट इन्होंने जो अपनी डिस्कवरीज स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी 1655 से।
और इन्हें जो है पता चला था, वो पता चला था 1665 में। तो इन्होंने ये जो थे, ये एक कार्क मीन्स होता है स्मॉल पार्ट ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इस जो स्मॉल पार्टिकल था, या हम छोटा सा वुड का पार्ट कर सकते हैं, इस पर वो धीरे धीरे स्टडी करना शुरू किए। उन्होंने सोचा कि इसमें क्या पार्ट है, क्या चीज़ है जिससे ये मिल करके बना हुआ है। तो जब उन्होंने इसका क्योंकि उस समय तक नॉर्मल माइक्रोस्कोप ही हुआ करता था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो वो अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से जो है इसके बारे में स्टडी करना उन्होंने शुरू किया। तो जब वो इसके बारे में स्टडी करना शुरू किए, तो आगे चल करके उन्हें कुछ लिटिल रूम्स, जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया कि कुछ लिटिल रूम्स उनको मिले, जो कि कैसे दिखाई दे रहे थे, एज ए बी हाउस, मधुमक्खी के छत्ते के, जैसा कि आपने देखा होगा बी हाउस जो है वो किस तरह से होता है, वो बी हाउस के तरह ही होता है। वैसा ही उन्होंने इसमें देखा और फिर उन्होंने स्टडी स्टार्ट किया, व्हाट इज दिस, ये है क्या। तो जब उन्होंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि ये कुछ ऐसा मटेरियल है जिसके चारों तरफ एक कवरिंग दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने सेल की स्टडी इसके पहले की होंगी, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि एक अगर प्लांट सेल है तो उसके चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होती है, जिसे क्या कहा जाता है, आज के टाइम पर इसे क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है इसे सेल वॉल। बट उस टाइम पर इसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो उन्होंने उसे क्या कहा, इन्होंने स्टडी किया कि ये आउटर मटेरियल जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो आउटर मटेरियल जो था वो बना हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट में एक आता है पार्ट आता है, वो आता है सेलुलोज का। तो सेलुलोज से उन्होंने देखा कि ये एज ए कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी आउटर कवरिंग को फॉर्म किया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि एज ए सेल की तरह, एक कोठरी की तरह, एक हाउस का जैसे एक पार्ट होता है, उसी की तरह ये पूरे होल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किए होता है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम एक वर्ड यूज किया जिसे कहा जाता है सेल। मीन्स किसी भी बॉडी को अगर फॉर्म करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वह क्या होती है, सेल की। बट ये सेल अभी कैसी थी, डेड सेल थी, क्योंकि जिस पार्ट से उन्होंने इसको अलग किया था वो कौन सा था, वो था प्लांट का डेड पार्ट। कैसा पार्ट था ये, डेड था। तो फर्स्ट टाइम डेड सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। तो आगे स्टूडेंट इसका जो आगे का स्ट्रक्चर है और इसकी आगे की डिस्कवरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसका अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स।